बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज नंबर्स एंड न्यूमेरल्स। आपको स्क्रीन पर कुछ कार्स नज़र आ रही होंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्क्रीन पर कितनी कार्स हैं, तो आप सबका सिंपल एंड यूनिक आंसर होगा 4। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 8। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो अर्थ है इस पे कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 7। तो कार, प्लैनेट या कॉन्टिनेंट की क्वांटिटी को बताने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है 4, 8, 7, ये नंबर्स हैं। बुक वाले डेफिनेशन की बात करें तो बुक का डेफिनेशन कहता है नंबर इज एन अरिथमेटिकल वैल्यू। लेकिन अपने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना समझिए कि एक नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट या आइटम की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और नेक्स्ट अब हम आते हैं न्यूमेरल क्या है। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शेप बनाते हैं, जैसे 4 है हमारे पास तो उसके लिए हमने ऐसा शेप बनाया, 8 के लिए ऐसा और 7 के लिए ऐसा। तो नंबर्स को जिन शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है वो उनका न्यूमेरल कहलाता है। ठीक है। तो ये जो शेप है ये नंबर 4 का न्यूमेरल है, ये शेप नंबर 8 का न्यूमेरल है, ये शेप नंबर 7 का न्यूमेरल है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री नंबर्स एंड न्यूमेरल्स का बताऊंगी और फिर हम आगे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं हिस्ट्री पर। स्टार्टिंग में जो अर्ली सिविलाइजेशंस थे उनको काउंटिंग के लिए, जैसे उनके पेट एनिमल्स हो गए, उनके लिए उनकी काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए कि वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो पेबल्स यूज करते थे। आहिस्ता 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 ये रिटन फॉर्मेशन भी इजाद हुआ कि वो लिखना भी शुरू किए। ठीक है। तो आप ये कंसिडर कर लीजिए कि ये 3 पेड़ और उसके जो नीचे जो तीनों बच्चे हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं। और ये तीनों बच्चे, इन तीनों बच्चों का रूटीन है कि ये डेली यहाँ जाते हैं, पेड़ के पास फ्रूट तोड़ते हैं, डायरी पे नोट करते हैं और चले जाते हैं। तो अपनी रूटीन के मुताबिक ये आज फिर यहाँ गए हैं, पेड़ के पास फ्रूट तोड़ा है, और जो उन्होंने फ्रूट तोड़ा है वो मैं रफली फिगर बना दे रही हूँ, फ्रूट का पिक्चर। तो आप देख के बता सकते हैं कि तीनों बच्चे ने 4, 4 एंड 4 फ्रूट्स तोड़े हुए हैं। अब ये तीनों बच्चे अपने अपने डायरी पे नोट करते हैं और चले आते हैं। तो पहला बच्चा नोट करता है 4, दूसरा बच्चा नोट करता है 4, तीसरा बच्चा नोट करता है 4। हालांकि क्वांटिटी तो फ्रूट्स की इक्वल है, लेकिन तीनों बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट शेप इस्तेमाल किया। तो ऐसा ही होता था, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के मैथमेटिशियन सेम क्वांटिटी के लिए, लेकिन से सेम नंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप इस्तेमाल करते थे या बनाया हुआ था। ये जो शेप है 4, ये जिस सिस्टम से आया है इसको कहते हैं इंडो अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। न्यूमेरल सिस्टम, ये वाला 4 वी ऑल आर फेमिलियर, रोमन न्यूमेरल सिस्टम। और ये वाला है, ये अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम का 4 है। और अब हम जो अपने मैथमेटिक्स के बुक में जितने ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ते हैं वो सब
इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में 10 बेसिक शेप्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इंडो अरेबिक सिस्टम में के ये जो 10 बेसिक शेप्स हैं, इनको डिजिट्स कहते हैं। और ये सिर्फ डिजिट्स नहीं, इनका डबल रोल है, ये नंबर्स भी हैं। ठीक है, और इन्हीं 10 डिजिट्स की हेल्प से हम जो मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 डिजिट इस्तेमाल कर ले और ऐसे लिख ले, तो इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट इस्तेमाल कर ले, तो ये जो नंबर बनेगा ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर है। अगर ये हम ले ले तो ये हमारा 1 डिजिट नंबर है। एंड ये 2 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर एंड ये 1 डिजिट नंबर है। तो हम 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को रीड एंड राइट करना सीखेंगे। हालांकि ये बहुत बेसिक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूं। तो 1 डिजिट में 1, 2, 3, 0 तो है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 21, और सिर्फ यही समझाने के लिए इतना 0 लेवल का मैं काउंटिंग नंबर्स लिख रही थी। सिर्फ यही समझाने के लिए। ये देखिए, जब हम 2 डिजिट नंबर्स को लिखते हैं और उनको लिखने के लिए हमें 2 वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, लाइक 21। ठीक है, 2 वर्ड्स की जरूरत पड़ रही है इस 21 को लिखने के लिए। तो हम ऐसे अगर लिख रहे 21, तो ये गलत है। यस, ये गलत है। ये जब 2 वर्ड में लिखा जाएगा तो इनके बीच हाइफन लगाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। हाइफन लगाने से ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड नहीं है, मतलब डिफरेंट वर्ड है लेकिन सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम चीज के लिए है। ये 21 ये सेम नंबर इंडिविजुअल नंबर के लिए है। ठीक है, तो हाइफन लगाते हैं। तो 2 डिजिट के जितने नंबर्स हैं जिनको लिखने के लिए 2 वर्ड्स का जरूरत पड़ता है, उनको हम हाइफन लगा के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 87, तो आप इसको लिखेंगे EIGHTY 87। ऐसे आप लिखेंगे, विदाउट हाइफन इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट बेसिक चीज है जो मैं बता दूं आपको, वो है एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मेथड टू राइट नंबर्स। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था आपके पास सॉरी, आप स्क्रीन पर कार कितने नजर आ रहे हैं, आपने कहा था 4। उस 4 को हम ऐसे लिख लिए। आपने प्लैनेट्स के सवाल के जवाब में कहा था 8, और कॉन्टिनेंट के सवाल के जवाब में कहा था 7। उसको हमने ऐसा लिख लिया। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4, 8 और 7। ये 2 तरीका है हमारे पास नंबर्स को लिखने का। इसको कहते हैं इन न्यूमेरल्स, क्योंकि ये शेप में लिखे हैं। ठीक है ना, उसके शेप को लिखे, नंबर्स के शेप को लिखे, इसको इन न्यूमेरल कहते हैं, या फिर इन डिजिट्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स भी तो है इंडो अरबिक न्यूमेरल सिस्टम के। या फिर किसी किसी बुक में इन फिगर्स भी कहता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। और इसको कहा जाता है इन वर्ड्स, या फिर कहा जाता है नंबर नेम। नंबर नेम क्यों? क्योंकि ये
उस नंबर के लिए नेम है। जो भी क्वांटिटी है उसका ये नेम है, नंबर नेम। ठीक है, इतनी बात है आपको समझ आई होगी। अब हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स को लिखना तो सीख लिया। अगर हमें 3 डिजिट नंबर्स को लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है? 3 डिजिट नंबर्स को लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे? और 3 डिजिट नंबर्स को लिखने से पहले, यानी कि लिखना सिखाऊँ उससे पहले मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर को रीड एंड राइट करने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमारे पास 2 टाइप के प्लेस वैल्यू चार्ट हैं। ये एक किस्म का टेबल है, एक किस्म का चार्ट है, आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। एक है हमारा नेशनल, यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और एक है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको एक बिल्डिंग की तरह देखिए। ठीक है? ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है? सम इसको मान लीजिए इंडियन है, इंडिया की बिल्डिंग है, और ये इंटरनेशनल, कहीं इंडिया के अलावा कहीं की भी हो तभी तो इंटरनेशनल बोलते हैं, अदर देन इंडियन। ठीक है? तो इंटरनेशनल हो गया। तो अब देखिए इंडियन जो बिल्डिंग है इसमें 4 फ्लोर है। इंटरनेशनल बिल्डिंग में 3 फ्लोर है। इंडियन बिल्डिंग का ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इंटरनेशनल बिल्डिंग में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इंडियन जो बिल्डिंग है इसका फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में 2-2 हैं, और इंटरनेशनल में तीनों फ्लोर में 3-3 हैं। तो अगर टोटल बात की जाए, पहले तो मैं आपको बता दूँ फ्लोर ना कह के हम इसको पीरियड कहते हैं। इंडियन जो बिल्डिंग है, यानी कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ही आपको समझाने के लिए ये बेसिक समझाया जा रहा है। ये पीरियड है, तो किसने पीरियड है, 4 है इंडियन में, और ये जो एक-एक रूम है ये प्लेस है। ठीक है? एक-एक रूम प्लेस है। इस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में 3 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में भी 2 है। तो टोटल 9 यहाँ पर प्लेसेस हैं। 4 पीरियड 9 प्लेस। ठीक है? इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट में 3 है, फिर 3 है, एंड देन 3 है, तो इसमें भी 9 है। ठीक है? पीरियड इसमें 4, प्लेस 9, इसमें पीरियड 3, प्लेस 9। ठीक है? अब हम इसको आ जाते हैं, सही से देखते हैं। ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जो इस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारा पहला फ्लोर यानी पहला पीरियड है जिसको हम वंस पीरियड कहते हैं। ये हमारा दूसरा पीरियड है जिसको हम टेंस पीरियड कहते हैं। ये हमारा, सॉरी, थाउजेंड्स पीरियड कहते हैं। ये हमारा तीसरा पीरियड है जिसको हम लैक्स पीरियड कहते हैं। ये हमारा चौथा पीरियड है जिसको हम करोर्स पीरियड कहते हैं। ठीक है? मैंने बताया था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि इंडियन बिल्डिंग जो थी, which is officially इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहला पीरियड यानी वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हैं और बाकी सब में 2-2 प्लेसेस हैं। ठीक है? तो हर पीरियड को सेपरेट करने के लिए इसमें कॉमा लगाया जाता है। कॉमा लग गए। ठीक है? अब हम इस प्लेसेस का है, इसमें जो 9 प्लेसेस हैं इनकी नेमिंग करेंगे। पहला प्लेस है वंस,
दूसरा प्लेस है टेंस, तीसरा प्लेस है हंड्रेड्स। अब हम मूव करते हैं थाउजेंड्स प्लेस पर। इसमें पहला है 1000s का है या फिर सिर्फ थाउजेंड्स का है। दूसरा 10,000s। अब हम मूव करते हैं लैक्स पीरियड में। इसमें भी पहला 1 lakhs का है या फिर सिर्फ लैख। दूसरा 10 lakhs। करोड़ पीरियड में पहला 1 crore का है या फिर सिर्फ करोड़। फिर दूसरे वाला 10 crore। ठीक है, तो ये आपके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के पीरियड एंड प्लेसेस और उनकी नेमिंग है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने देखा है कि 3 पीरियड्स थे। पहले पीरियड का नाम उसी तरह वंस पीरियड, दूसरे का थाउजेंड्स पीरियड, तीसरे का मिलियंस पीरियड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकी नेमिंग करने। तो ये है वंस, फिर दूसरा हो जाएगा टेंस, फिर तीसरा हो जाएगा हंड्रेड्स। अब हम थाउजेंड्स पीरियड में मूव करते हैं तो इसमें पहला हो जाएगा 1000 या फिर सिर्फ थाउजेंड्स। ठीक है, फिर 10,000s, फिर 100,000s। इसमें 1 millions या फिर सिर्फ मिलियंस, फिर 10 millions, फिर 100 millions। और एक बात मैं बताऊं, जैसे कि नॉर्मली बच्चों से क्वेश्चन कर लिया जाता है कि 1 लाख में कितने जीरो हैं, या 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ऐसे जीरो वाला क्वेश्चन आमतौर पे लोग पूछ देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कितने जीरो। आप उसका प्लेस देख लीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। अगर आपसे पूछे कोई 1 लाख में कितने जीरो होते हैं तो आप देखिए 6th प्लेस पर है, तो जीरो इससे एक कम रहेगा तो 5 जीरो होंगे। पूछा जाए 10 लाख में कितने जीरो, तो ये 7th प्लेस पर है, तो इससे एक कम यानी 6 जीरो। अगर पूछा जाए 1 करोड़ में कितना जीरो, 1 करोड़ 8th प्लेस पर है, तो इससे एक कम यानी 7 जीरो। 9th प्लेस पर 10 करोड़ है, पूछा जाए 10 करोड़ में कितने जीरो, तो 9th प्लेस पर है 10 करोड़, तो उससे एक कम यानी कि 8 जीरो हो। ये बहुत इजी है बताना, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत। ठीक है, अब हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से कुछ नंबर्स को लिखेंगे और प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास, एक नंबर है जिसके डिजिट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इस नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से भी नेमिंग की जाए और इंटरनेशनल के हिसाब से भी नेमिंग की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर के सारे डिजिट्स को लिख लीजिए क्लियरली। इंटरनेशनल वाले सेक्शन में भी लिख लीजिए। ठीक है, अब इंडियन के हिसाब से इनको कॉमा लगाते चलिए। इधर से पहले वंस पीरियड 3 पे खत्म होगा, फिर 2 2 पे। इसमें भी इधर से कॉमा लगाते चलिए, ये 3 3 में खत्म होते हैं। पहला काम हो गया, कॉमा लग गया। अब इसके बाद से यहाँ से रीडिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ इस साइड से कॉमा लगाना शुरू करते हैं और इस साइड से रीड या राइट करना शुरू करते हैं जब वर्ड्स में लिखते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं।
ये देखिए ये क्या है 12, तो इसको नॉर्मली लिखिए 12 और एक ब्लैंक बना दीजिए। फिर नेक्स्ट आ जाइए 34, 34 और एक ब्लैंक बना दीजिए। फिर नेक्स्ट आइए, ये नंबर जो है जिस पीरियड में जो नंबर है जैसा दिख रहा है वैसा पढ़िए, 56, उसको लिख लीजिए 56 और ब्लैंक बना दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको 3 डिजिट्स नजर आ रहे हैं। 3 डिजिट नंबर को मैं नॉर्मली पढ़ना बता दूं, 3 डिजिट नंबर को पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए ये 3 डिजिट नंबर है, तो पहला वंस प्लेस हो जाएगा, ठीक है, फिर टेंस प्लेस हो जाएगा, फिर हंड्रेड्स प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नंबर फिल कर लीजिए, जैसे 7 8 9, एक एक डिजिट फिल कर लिया हमने, जो मर्जी नंबर डिजिट फिल कर लीजिए। अपनी मर्जी से हमने फिल कर लिया। तो जब 3 डिजिट नंबर होता है तो टेंस और वंस प्लेस वाले को 2 डिजिट बनाकर एक साथ पढ़ते हैं और हंड्रेड्स प्लेस वाले को अलग पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे 700, ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे 200, इसको पढ़ेंगे 300, ठीक है। अगर सिर्फ इस वाले की बात की जाए, ठीक है, ये 700 हो गया और ये 89, 789। नेक्स्ट 254, नेक्स्ट 321। तो 3 डिजिट अगर रहे किसी भी पीरियड में तो उसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव करती हूँ, गिव मी सेकेंड। नाउ तो इसको हम पढ़ेंगे, ये जो हमारा है 789, 9, और ये हमारा लास्ट पीरियड है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक नहीं रखेंगे, फुल स्टॉप यहाँ पे हमारा। इसी तरह से इंटरनेशनल में यहाँ पर देखिए, इसमें हर पीरियड में 3 3 है, तो आप 3 डिजिट नंबर्स को पढ़ना जान गए। आप ऐसे पढ़िए इसको 123, 123, और ये लास्ट वाला तो है नहीं, तो इसमें भी ये ब्लैंक रहेगा। फिर नेक्स्ट 456, 456, फिर ये लास्ट वाला 789। और ये लास्ट वाला है, तो यहाँ फुल स्टॉप, आगे कोई ब्लैंक नहीं चाहिए हमें। अब देखिए यहाँ पर ये 12 किस पीरियड में है, उस पीरियड का नाम लिख दीजिए विदाउट एस। तो ये वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स, करोर्स पीरियड में है 12, तो यहाँ पर लिखिए करोड़ और यहाँ पे लग जाएगा कॉमा, ये फिनिश हो गया। फिर 34 किस पीरियड में है, तो लैख में, ये हो जाएगा लैख एंड कॉमा। फिर 6000 पीरियड में है, तो यहाँ पे लग जाएगा 1000, यहाँ पे कॉमा, दैट्स इट। ये जो हमारा नंबर ये है 12 करोड़ 34 लाख 56,789। सेम नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए कैसे डिफरेंटली हम इसको लिखे हुए हैं, डिफरेंटली पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 123। अब आप बता सकते हैं ये वंस पीरियड है, ये थाउजेंड्स पीरियड है और ये मिलियंस पीरियड है, तो यहाँ पर आ जाएगा मिलियन, वेरी इजी, कॉमा। अब ये थाउजेंड्स पीरियड में है 456, तो ये हो जाएगा 1000, और ये तो आखिरी वाला पीरियड है तो आगे कुछ लिखना ही नहीं है, तो ये हो गया पूरा नंबर 123,000,456,789।
456,780। ठीक है। ये तो आपको डिजिट में था, आपने वर्ड में लिख लिया। अगर आपको वर्ड में दे दे क्वेश्चन तो आप डिजिट में कैसे लिखें? ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दे, 7 crore 5,000 310, ये एक नंबर है, ठीक है, जो वर्ड्स में दिया हुआ है। इसको अब आपने लिखना है डिजिट्स में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको फोकस करना है। आपको सबसे पहला काम देखना है कि ये किस प्लेस वैल्यू चार्ट का है। क्या ये इंडियन है या फिर इंटरनेशनल है? तो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर देखिए, करोड़ लिखा हुआ है। पहला ही पीरियड जो इसमें लिखा हुआ है वो करोड़ है, ठीक है। तो इसी से क्लियर हो गया कि करोड़ है। अगर मिलियन रहता तो इंटरनेशनल रहता, अगर लैक्स रहता तो भी इंडियन रहता। थाउजेंड और वन से तो क्लियर नहीं होने वाला है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जिससे फर्क पड़ता है वो करोड़ पीरियड, लैक्स पीरियड और मिलियंस पीरियड ही है, ठीक है ना। ये 7 करोड़ है तो इंडियन है ये, ठीक है। क्लियर हो गया, इंटरनेशनल तो नहीं है। चार्ट तो क्लियर हो गया। अब इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का कौन सा पीरियड है, पीरियड कौन सा है? तो आप देख के बता सकती हैं, करोड़ पीरियड है, ठीक है ना। दो चीज आपने देख लिया, चार्ट देख लिया, पीरियड देख लिया। अब जैसा ये लिखा हुआ है 7 करोड़, 7 लिख लीजिए कॉमा। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप याद रखिए, इस करोड़ के बाद कौन सा पीरियड आता है? तो करोड़ के बाद से आ जाता है लाख, जिसमें 2 प्लेस होते हैं। लाख के बाद आ जाता है थाउजेंड, जिसमें 2 प्लेस होते हैं। थाउजेंड के बाद आ जाता है वंस, जिसमें 3 प्लेस होते हैं। इस तरह से जो भी नंबर जिस पीरियड का रहेगा उस हिसाब से हम फिल करेंगे। तो 7 करोड़ तो ऑलरेडी फिल हो गया, कोई टेंशन नहीं। आगे आते हैं 5,000। वेट अ मिनट, यहाँ पर तो लाख है ही नहीं, करोड़ से डायरेक्ट थाउजेंड में जंप किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लाख वाला जो हमारा पीरियड है उसमें 0। अब हमें भरना है 5,000 वाले में, क्या भरना है 5। ये हमारा 1000 वाला पीरियड है, इसमें 5 भरना। अगर हम यहाँ पर 5 भरे, यहाँ पर भी हमें कुछ भरना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 0 भी भर देते तो 50 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर के आगे जितना मर्जी 0 लगा ले, उस 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम 5 ऐसे लिख ले ताकि हमारा बॉक्स भी फिल हो जाए और हमारा नंबर भी एज इट इज रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वंस वाले पे, क्योंकि हमारा वंस वाला है 310। क्या है 300, ये 100 प्लेस है, प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। 300, तो 300 प्लेस पर आ जाएगा। और फिर है 10, 10 ये दोनों मिला के 10 लिखना है, तो ये हो गया 10। आई होप कि आपको समझ आया होगा नंबर्स का एंड न्यूमरल्स का पहला लेक्चर।